नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? पन्ना जिला MP। क्या नाम लिखते हैं आप? रामलाल दास मणंजन। रामलाल दास जी, आप ये बताइए कि आपने भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है? जी। तो आप ये बताइए कि आपको क्या जरूरत पड़ी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की? परेशान हते भगत जी, हर साल 50-40 हज़ार रुपया लगू कराते दवाई में पता ही नहीं चला। तो बहुत बला है, गर्मी है का है, सोई से मालिक की कृपा से देख छलाई थी। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, इसके बाद क्या आपकी समस्याएं हल हुई? आपको क्या लाभ मिलना चालू हो गए? जी, लाभ तो इतने मिले कि परमात्मा रात दिन सोची तो कह नहीं सका, इतने परमात्मा सुख ही सुख दे जी। सियात देते कोई को परमात्मा दे। कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? जी, 3 बच्चा है मालिक की दया से, और तीनों को मालिक ने नौकरी दे दी, और 2-3 नौकरी नहीं कि बेटा कौन करने तो है कौन नहीं करने। और बहू भाई बहू का भी मालिक ने दे दी। तो किसी प्रकार की परेशानी कोई दुख नहीं आ, भगवान पूर्ण परमात्मा आए। इतने सुख दे के परमात्मा कभी कह नहीं सकी, रात दिन कहीं तो नहीं कह सकी। और क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भगवान है, परमात्मा है, आज से हम धरती में मालिक पहचान नहीं रहा को परमात्मा का। तो कैसे पहचाने लोग, कैसे पहचाने कि ये संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है? हम पहचाने, हम जितने सुख दिए हम पहचानता ही नहीं जानता। वो कहाते ठीक है बढ़िया है जी। जो कोई ने जो कोई कहा ठीक है बढ़िया है जी। बताऊ कहा अच्छा बढ़िया, लेकिन आता ही नहीं शरण में परमात्मा की। जी। तो जो आपके जो बच्चे हैं, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि तीनों बच्चों को नौकरी मिली, किस पोस्ट में हैं आपके बच्चे? जी, मालिक की दया से पुलिस में रहे 2 जने जी। और पुलिस से फिर लोको पायलट में होगा एक छोटो वालो, एक मालिक की दया से आर्मी में रहो, सुबह छोड़ दी ग्रुप D में भाओ, फिर बावी छोड़ दी, फिर मालिक की दया से लोको पायलट में होगा। और जैसा कि आपने कहा कि हमको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बहुत लाभ मिला है, तो जो दर्शक देख रहे हैं और वो लोग भी परेशान हैं, आज की डेट में लोग परेशान हैं, कोई आर्थिक भौतिक शारीरिक स्थितियों से परेशान हैं लोग। अगर वो भी अपना छुटकारा पाना चाहते हैं अपनी परेशानियों से, तो वो कैसे उनको छुटकारा मिल सकता है? परमात्मा की शरण में जा, परमात्मा सब कुछ कर सका। परमात्मा उनको भरोसा कैसे हो? अब भरोसा मालिक देखते ही है कितने सुख दे, न कभी शरीर की परेशानी, न खावे की, न कछु की दुख ही नहीं। देख रहा हो आदमी सुन रहा हो, कहा सही होता नहीं। जी सर, भरोसा कैसे होगा? आप देखिए सर, ये हैं इनके बड़े लड़के जी, हमारे चाचा जी हैं जी। हमारे घर में इतने क्लेश थे जी कि अगर हम क्लेश बताने लग जाए तो शायद आपके भी आंसू आ जाएं। पिताजी भी हमारे आए हुए हैं, पिताजी भी विकलांग हैं हमारे। घर में ऐसी समस्याएं आती थीं, आए दिन हमको समझ में नहीं आता था कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये हमारे चाचा जी हैं, मार्च अप्रैल जैसे ही महीना आता था तो ये ज़मीन पे आ जाते थे। कामकाज घर का बंद हो जाता, 3-4 लोग इन्हीं के साथ में लग जाते, अस्पताल ले जाते थे। सतना जिला में बिड़ला हॉस्पिटल में दिखाए थे, और यहाँ ग्वालियर में आके एकदम पागल जैसी स्थिति थी। तो घर में जितना भी पैसा दाम आता था इन्हीं में लग जाता था और पिताजी में लग जाता था। और 2014 में सबसे पहले परमात्मा से जय जुड़े थे, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ये जुड़े थे। तो हमारा इनके साथ में झगड़ा हो गया कि आपने क्या बताओ संसार में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो इन्होंने हमसे ये बोला था कि आप तो 12वीं तक पढ़े हैं, हम तो कम पढ़े हैं, एक बार आप भी चलो वहाँ पर देखो। तो फिर हम भी बरवाला आश्रम पहुँचे। तो जब हमने बरवाला आश्रम देखा तो हमारे मन में ये आया कि इनके पास पैसे होंगे जब इतना खर्चा कर रहे हैं, लोगों को अपने अंडर में ले रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ पर एक लाइन पढ़ी मैंने, 5 रुपए की पुस्तक मिली थी, छोटी सी पुस्तक थी, यथार्थ कबीर पंथ परिचय। तो मैंने वहाँ की पुस्तक ली तो उसमें एक लाइन ऐसी लिखी कि मेरा शरीर एकदम झकझोर के रख दिया। उसमें लिखा था, उसमें लिखा हुआ था कि जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओर हो बात बखाने। अब ये लाइन मेरे को ऐसी लगी कि पहले भी मैंने इस लाइन को कभी पढ़ा है। तो एकदम मैंने चाचा जी से भी माफ़ी मांगी, चाची जी से माफ़ी मांगी, जो मेरे जो छोटे भाई हैं इन लोगों से भी माफ़ी मांगी। जब उस टाइम पे ये ना नौकरी में नहीं थे, छोटे छोटे थे, और मैं यहीं नोएडा में काम करता था। तब मैंने सोचा कि नहीं, वास्तव में बात में तो दम है। फिर मैंने सत्संग सुना गुरुजी का, तो फिर गुरुजी सत्संग में भी बताने लगे कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, इन सदग्रंथों को ब्राह्मण बस नहीं पढ़ सकते, अगर जो कोई भी आदमी पढ़ा लिखा है उसको पढ़ सकता है। तो हमने सदग्रंथ खरीदे
हमने इसलिए खरीदे कि ये गलत बता रहे, जी, जी। हम सही देखेंगे। तो फिर हमने जब सही देखा, गुरुजी का सत्संग सुनते थे और उनसे वेदों से मिलाते थे। भागवत गीता रखी हमने, गीता हमने कभी सुनी थी, पढ़ी नहीं थी। हमने पूरी गुरुजी के हिसाब से नहीं पढ़ी, शुरू से पढ़ी हमने। तो उसमें हमारी समझ में आया कि यार बात सही है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, बताया कुछ और जा रहा है। तो फिर हम मतलब 4 महीना कच्चे रहे, फिर 5 महीना हम एकदम पक्के हो गए। और फिर पापा जी के साथ में भी झगड़ा हुआ चाचा का। चाचा को बोलते तुमने हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बब्बा जी भी परेशान करते थे। तो फिर हम और चाचा जी एक साथ में रहते थे, बाकी सारे परिवार वाले एक साथ में रहते थे। फिर मैं जुड़ा रहा, सत्संग सुनता रहा। फिर छोटी बहन जुड़ी, फिर बड़ी, ऐसे हमारा भी पूरा परिवार जुड़ गया, चाचा का जुड़ गया हमारा। अब बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। ऐसे सुख दे दिया। आपको भी कोई लाभ मिला क्या गुरुजी से? अब हमको तो ऐसे लाभ मिला है, जिस स्थिति में आपके साथ खड़े हैं ना, ऐसे कपड़े भी पहनने की स्थिति नहीं थी हमारी कि हम पहन सके। क्योंकि पिताजी गिर गए थे, 4-5 लाख रुपया सिर पे कर्जा हो गया था। हम 2 भाई थे, हम पढ़ रहे थे। तो फिर हमने पढ़ाई छोड़ दी। फिर इसके बाद बाहर आने जाने लगे, तो फिर थोड़ी बहुत कर्जा चुका। फिर बहनें शादी के लिए हो गई, तो हमने सोचा अब क्या करेंगे। और पहले समझ में नहीं आया हमारी बहनों को, लेकिन फिर उनको भी समझ में आ गया। दोनों बहनें जुड़ गई, मम्मी पापा नहीं जुड़े। तो फिर मम्मी पापा ने सोचा अब हमको भी जुड़ना पड़ेगा, रामायणी करनी है। तो फिर जुड़ गए। अब सब लोग अच्छे से भक्ति करते हैं और अब एकदम खुश हैं। हमने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, दोनों बहनें हमारी अच्छी खुशी हैं। अगर पे हम उनको डांट देते हैं तो उनके ससुराल वाले बोलते हैं आप कुछ नहीं बोलोगे। आदमी मायके सासरे वाला डांटता है तो मायके वाले बोलते हैं हमारी लड़की को कुछ नहीं बोलना। लेकिन यहाँ से जाएगी ना तो वो वहाँ पर अच्छी हो जाती है और हमारे यहाँ आते दुबली पतली हो जाती है। तो वो लोग हमको डांटते हैं कि तुम लोग खाना पीना अच्छे से नहीं खिलाते हो। तो इतनी खुशी है हमको कि हमारी बहनें ऐसे हैं। हम भी अपना यहीं आश्रम में रहते हैं, परमात्मा क्या हमको और चाहिए क्या। और ये हमारे छोटे भाई हैं, चाचा जी के लड़के हैं। ये बड़ा वाला पुलिस में है और ये इनकी रामायणी के बाद ये बहू है, ये भी लेडीज पुलिस में हो गई। और ये एक बीच में और है अभी जो लोको पायलट है, और ये पुलिस में है। अब इसने पुलिस में इस्तीफा दे दिया, लोको पायलट बन गया। क्योंकि ये जब भी फोन लगाता ना बोलता कि यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचारी है, मालिक हमको कहीं और शिफ्ट कर दो। और कभी भी हमसे बात करता बोलता बहुत भ्रष्टाचारी, बहुत गलत हो रहा। अब क्या करें, नौकरी दे दी तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। तो मालिक ने वहाँ से निकाल के लोको पायलट बना दिया। और एक और छोटा वाला है, ये है जी। ये पहले ग्रुप सी में था, फिर SSGD में हो गया, आर्मी में। आप शरीर देख कर बताइए आर्मी लायक है नहीं। लेकिन मालिक का पंजा ना जिसके ऊपर हो जाता, संभव को संभव कर देते हैं मालिक। ये भी बोला कि सही नहीं है, पटरियों पे घूमना पड़ता है। गांव वाले भी बोलने लगे यार ये कोई नौकरी है, पटरियों पे घूमता है। तो ये भी घर पे आता, मालिक से प्रार्थना, हमने बोला मालिक से प्रार्थना लगा, वो तो सबकी सुनते हैं। तो इनको तसल्ली नहीं थी कि हम पटरियों पे घूमते हैं, पटरियां देखते हैं। तो फिर मालिक ने इनको भी लोको पायलट बना दिया। घर में 2 लोको पायलट हैं और वो बड़ा वाला पुलिस में हो, बहू भी पुलिस में है। अब आप ये बताइए जिसके घर के बगल में बरगद का पेड़ लग जाए, क्या सुबह नहीं तो शाम को बगैर तो हमारे घर में भी छाँव आएगी। जी 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 बिल्कुल सही। और पूरा परिवार खुश है, परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो सर जो दर्शक देख रहे हैं हमारे इस चैनल में, तो उनके लिए क्या आप कुछ सुझाव बताएं, कुछ संदेश बताएं? उनके लिए सुझाव तो यही है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तोरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर नहीं लगता डार। ये लाइन ना आदमी सोचता है, ये तो सब लोग सुना देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए आज अपन बच्चा हुए, खेल खिलौना में खेले, फिर जवान हुए, घर का गृहस्थी में चक्कर में फंस गए, फिर बूढ़े हो गए। अब कहाँ जाएंगे? गहराई से सोचने की बात है। अगर मनुष्य जन्म में नहीं सोचोगे फिर कब सोचोगे बताओ, कब सोचोगे? छोटा सा बच्चा होता है, पेड़ पे कूदता है, खेलता है, पढ़ाई नहीं करता। फिर वो रोड के किनारे मिट्टी ढोता है, फिर अब क्या करेगा? वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। जो लोग बोलते हैं फिर देखी जाएगी, फिर कुछ नहीं देखी जाएगी। अब हमारे साथ जो बिगड़ी 12वीं के बाद जो क्लेश है, हमने पढ़ाई नहीं की। अब क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं? हमारे भी 2 बच्चे हैं, क्या हम स्कूल जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब हमको भक्ति करनी ना, तो अब इस इंसान की यूं नहीं मिली है, अपन मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसमें अपन को भक्ति करनी पड़ेगी और मोक्ष प्राप्ति करनी पड़ेगी। और भी बहुत देने के लिए तो कुछ है, परमात्मा ने बहुत सी वाणियाँ दे रखी हैं। परमात्मा बोलते हैं कि इतना सत्संग कर दिया जितना बालू रेत, और पत्थर जैसे इंसान की एक नहीं आ रही है तो दिल में। तो
आप संघर्ष देखोगे ना हमारे परमात्मा का, स्टार्टिंग से कितने रोड़े खाए, पत्थर खाए, जेल गए मालिक। परमात्मा सत्संग में बताते हैं बेटा जेल जाने का गम नहीं है। अगर पे मेरे को कुछ हो गया तो मेरे को ये गम रहेगा कि आप तक ज्ञान नहीं पहुंचा पाया मैं। और आप कभी भी गुरु जी से मिलो तो आप पूछना, आप सिर पड़ंगा पूछते जितने भी मीडिया वाले हैं। आज अब बच्चन ने ये किया, लेटरिंग की, बाथरूम की, ये दिखाते हैं आप। संत रामपाल जी महाराज का नहीं दिखाते। यहाँ पे देखो कि हम दान करने वाले लगते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं जी भक्तों के दान से चलता है, दान से नहीं चलता। हमारे घर की स्थिति क्या है, कोई भी भगत यहाँ पर, हम सब कंगाल हैं। वो परमात्मा हमको यहाँ पे टाके खिलाते हैं, वो साक्षात परमात्मा है। आप उनकी वाणी सुनिए, उनसे मिलिए एक बार। लेकिन आपको सरकार को दिखाने के बाद ना कोई आपको टाइम नहीं है सरकार के अलावा। कहाँ क्या कुछ कर दिया, आपको कहीं बुलाया जाता है वहाँ नहीं देखते आप। कितने सम्मान समारोह हो रहे मालिक के, आपने दिखाया आज तक है मालिक के ना, जिन्होंने साजिश रची कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, इनके घर में पानी नहीं पीना, इनको अपने घर में नहीं बुलाना। वो शादी लेके आ रहे, मालिक ने ऐसी रजा की, वो शादी लेके आ रहे रात को 11 बजे के, गांव का कोई देख ना ले। मेरी लड़की की लड़की है, 10 लाख रुपए ले लियो। बोले दे 10 लाख रुपए में हम दूं के बेना। परमात्मा इतनी मौज कर दी ना, हम जिसके दरवाजे पर जाते थे कि हमको पैसे चाहिए, कितने 10-5 हजार, आज परमात्मा ने ऐसा बना दिया कि वो हमारे घर पे आ जाए ना 5-10 लाख रुपए उनको दे देंगे। आप संत रामपाल जी महाराज को समझते क्या है? आप मीडिया वालों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज का प्रसार कर लो, आपका भी पुण्य कर्म बन जाएंगे। जो पाप आपने किए बरवाला में जनता को भ्रमित करके, आज वो ज्ञान सुन के राजी नहीं है। उनको ज्ञान सुनाते, उनके माइंड में वही भरा हुआ है, वही बाबा है, ये वो परमात्मा है। आप उनके विचार सुनिए। सर, जो दर्शक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, अगर उनको लगता है आपके विचार सुनकर उनको भी लगता है कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें और हमें भी लाभ मिले, तो कैसे जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा हमको बताइए आप। देखो, जुड़ने के लिए विचार सुनकर भी काफ़ी नहीं है कि विचार सुनकर और आप जुड़ जाएं। हम MP पन्ना जिला से हैं, ग्राम मणंजन, पोस्ट टुआ कला, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9685 47 10 87, 93 024 10 161, ये नंबर है हमारे। और 93 046 58, मतलब एक और नंबर है, हम आपको बताएंगे तो उस पर आप ना 8-10 नंबर दे देंगे हम आपको। आप हमारे घर पर आइए और देखिए कि हकीकत में हमारे पहले की स्थिति भी क्या थी। अभी भी कुछ दाग ऐसे हैं जो पहले के अभी भी दिखा देंगे हम कि हमारी क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। तो ये विचार सुनकर नहीं, आप भक्तों से मिलिए और उनके चमत्कार देखिए, वो पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था जैसे हमारे परिवार में हुआ है। सर, आप क्या कहेंगे दर्शक जो देख रहे हैं आपको? ये कहेंगे परमात्मा से नाम देश लेके अपने जीवन कल्याण करा लो, जब मनुष्य जन्म बढ़िया मिले। चलिए, धन्यवाद आपको।